हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। आज आरसीएफ, एनएफएल जितने भी फर्टिलाइजर शेयर्स है उनमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है और जनरली ऐसा हुआ भी है क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। वो कारण है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी आप कह सकते हैं फर्टिलाइजर टैक्स एग्जाम्पशन नहीं होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पर आप कह सकते हैं इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई। पर एक पॉजिटिव बात और है कि जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने दोस्तों आप कह सकते हैं पार्लियामेंट में अफ्रीकन कहते हैं निर्मला सीतारमण जी को यहाँ पर डायरेक्ट किया है कि फर्टिलाइजर्स पर टैक्स हटाना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दोस्तों इस पर न्यूज़ नहीं आई है, जिसके चलते आज जितने भी फर्टिलाइजर शेयर्स है उसमें गिरावट होती हुई देखने को मिली है। और अब डेफिनेटली यहाँ पर जो भी फर्टिलाइजर में बाइंग कर रहे हैं वो बजट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बाइंग होती हुई देखने को मिलेगी। एंड शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही खरीदारी या बिकवाली करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स लाइक आरसीएफ, एनएफएल, जीएनएफसी सी शार्प फॉल आफ्टर जीएसटी काउंसिल मीट। तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स 20% तक की तेजी आपको करते हुए देखने को मिले थे, लेकिन डेफिनेटली गिरावट हुई है 2 दिन में। आई थिंक 13-14% की गिरावट हुई है, बट अभी भी इन ऑल ये काउंटर्स अपने हाइस पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये गिरावट की कारण डेफिनेटली रहता हुआ देखने को मिलता है। और हमेशा फर्टिलाइजर और शुगर स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो हायर लेवल्स पर जाते हैं और फिर अचानक से डिप देते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है इनमें, और इसलिए हमेशा मैंने स्टॉप लॉसेस का जिक्र किया है इन काउंटर्स के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर बास्केट देखेंगे आज तो सिर्फ और सिर्फ चंबल फर्टिलाइजर्स 1% ऊपर था। बाकी जितने भी शेयर्स है सब में आपको गिरावट होती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 50-55 मिलियन की वॉल्यूम अपने को पिछले सत्र में यानी फ्राइडे के सत्र में आती हुई देखने को मिली थी, और आज सिर्फ 27 मिलियन की वॉल्यूम दोनों में आई है। तो ये एक बड़ा कारण है गिरावट का। बाकी यहाँ पर शुरुआत करते हैं एनएफएल के साथ। तो हमने बाइंग रेंज कल के दिन दी थी, तो वो दी थी हमने 120 रुपीज़ की। तो अभी भी मैं यही कहूँगा 120 रुपये के करीब आता है तो खरीदारी करें, वरना अभी थोड़ी दूरी बना के रखें इस काउंटर से। बाकी तेज़ी के जो चांसेस है वो थोड़े अब यहाँ पर कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक ने इतनी तेज़ी करी थी अब उसी न्यूज़ के बेसिस पर शेयर गिर रहा है, तो ये थोड़ा सा कारण है। बाकी यहाँ पर 31 ब्लॉक डील्स इंट्राडे में हुई है और आप देख सकते हैं 22% अभी भी अकाउंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक महीने के अंदर 2.5% निफ्टी चढ़ा है और ये 22% चढ़ा है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब 135 रुपीज़ का रहता हुआ देखने को मिलेगा। कल के दिन 135 रुपीज़ के ऊपर जाता है तो वापस से 140 रुपीज़ की तरफ अपने को एनएफएल का शेयर ट्रेड करके दिखा सकता है। बाकी अगर आप खरीदारी कर भी रहे हैं, अगर 130 के जोन्स पे भी खरीदारी कर रहे हैं तो नीचे में 125 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि इन काउंटर्स में जब गिरावट होती है तो बहुत बड़ी गिरावट होती है, तेज़ी होती है तो वो आप कह सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद होती है। जैसे कि अभी 1 साल बाद चले ये शेयर्स, वैसे इनमें बहुत अपने को वेट करना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर लगभग 6 करोड़ की वॉल्यूम पिछले दिन आती हुई देखने को मिली थी, आज 3 करोड़ की आई है, तो ये भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। एंड अब अगर आरसीएफ की बात करें तो यहाँ पर 204 का इंट्रोडे हाई था। स्टार्टिंग में लग रहा था कि स्टॉक वापस से ब्रेक इवन पर आ जाएगा और आज फ्लैट क्लोजिंग आएगी, लेकिन फिर गिरावट बड़ी हुई है इन काउंटर्स में। 191 का इंट्राडे का लो रहता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर 52 ब्लॉक डील्स इंट्राडे में हुई और ये शेयर भी 15% के आसपास करेक्ट हो चुका है अपने हाइस के साथ। एंड ओवरऑल यहाँ पर अभी जो ट्रेंड देखेंगे वो दोस्तों बुलिश रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बट रेजिस्टेंस की अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में यही कहूँगा दोस्तों 200 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 200 रुपये के ऊपर ये शेयर टिक जाता है तो आई थिंक सो विद इन फ्यू मंथ्स अपने को 250 से 300 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आरसीएफ फंडामेंटली अगर आप देखेंगे एनएफएल के कंपैरिजन में तो बढ़िया नजर आता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, फंडामेंटल्स पर और टेक्निकल्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं इन काउंटर्स में, और न्यूज़ भी डेफिनेटली एक फैक्टर रहता है जिसके चलते डेफिनेटली आप कह सकते हैं मोमेंटम होता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस पर स्टिक रहिए। नीचे में 180 का स्टॉप लॉस रखे आरसीएफ में, 120 का स्टॉप लॉस रखे एनएफएल में। और आई थिंक सो अगर यहाँ पर बजट में सब्सिडीज़ का ऐलान होता है या फिर से दोस्तों कोई मीटिंग होती है या फिर कोई न्यूज़ आती है टैक्सेशन रिलेटेड, जीएसटी टैक्सेशन रिलेटेड ऑन फर्टिलाइजर्स, तो डेफिनेटली वहाँ पर अपने को अच्छी तेज़ी इन काउंटर्स में बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो होप्स आपको वीडियो समझ आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दिस वीडियो।